कोरोना को लेकर हरियाणा में बड़ी सख्ती। 26 जनवरी तक बढ़ाई गई स्कूल कॉलेज की छुट्टियां। पहले की तरह ही चलेंगी ऑनलाइन क्लासें। दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिले सीएम मनोहर लाल। दिल्ली से हिसार नई रेल लाइन पर हुई चर्चा। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले पर रिटायर्ड जज की अगुवाई में बनेगी कमेटी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। एनआईए आईबी के अफसर भी होंगे जांच का हिस्सा। पंजाब में टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश। पठानकोट ग्रेनेड हमले में 6 आतंकी गिरफ्तार। कई हथियार भी मिले। पाकिस्तान में बैठे आतंकी लखवीर सिंह रोड़े से संपर्क में थे सभी। और बर्फबारी के बाद बदला शिमला का नजारा। पहाड़ों की रानी शिमला में उमड़ा पर्यटकों का सैलाब। नारकंडा में भी भारी बर्फबारी के बाद बंद की गई सड़कें। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन में आगाज एक बार फिर से कोरोना की खबर के साथ ही करेंगे, क्योंकि देश भर में कोरोना संक्रमण ने बेकाबू तरीके से अपनी रफ्तार को पकड़ लिया है और इसके जनवरी के आखिरी में पीक पर पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। पिछले अगर 24 घंटे की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ केस सामने आए हैं, जिसके बाद नई पाबंदियों को लागू करने पर भी लगातार विचार किया जा रहा है। जनवरी के आखिरी में पीक पर कोरोना। दिल्ली, मुंबई सरीखे शहरों में पकड़ी रफ्तार। अगले 14 दिन रहिए सावधान, संभल कर। पूर्ण लॉकडाउन नहीं, पाबंदियां बढ़ेंगी। देश भर में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड नए मामले सामने आ रहे हैं। खासकर बड़े शहरों में कोरोना के नए मामले कई गुना तेजी से बढ़े हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि जनवरी महीने के आखिरी सप्ताह तक देश भर में कोरोना की तीसरी लहर अपने पीक पर पहुंच जाएगी। इस दौरान रोजाना 8 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ सकते हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1,80,000 नए मामले सामने आए। एक दिन में नए मामले 12.50% बढ़े। सक्रिय मामले बढ़कर 7,24,000 के पार पहुँचे। 46,569 मरीज ठीक हुए। 146 लोगों की जान चली गई। ओमिक्रॉन के 410 नए मामले सामने आए। ओमिक्रॉन के सक्रिय मामले बढ़कर 4,033 हुए। महीने के अंत तक अपने उच्चतम स्तर पे ये तीसरी वेव होगी। उसके बाद तेजी से संख्या कम होनी शुरू हो जाएगी। जहां तक कितनी ऊंचाई तक जाएगी, तो अभी हम केवल ये अंदाज सकते हैं कि दूसरी वेव की पीक उससे कुछ अधिक ही होगी। देश के बड़े शहरों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू जैसी है। विशेषज्ञों के मुताबिक बड़े शहरों में जनवरी के मध्य में ही कोरोना की लहर पीक पर पहुंचने का अनुमान है। इस दौरान एक दिन में 60,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ सकते हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 44,388 मामले, पश्चिम बंगाल में 24,000 से ज्यादा, दिल्ली में 22,751 मामले, कर्नाटक और तमिलनाडु में 12,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। बड़े शहरों की बात करते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जहां पे कई दिन हो गए इस लहर को प्रारंभ हुए, तो वहां इन तीनों शहरों में हमारे अंदाज के अनुसार इस महीने के बीच में यानी अगले कुछ दिनों में ही अपने उच्चतम स्तर पे ये लहर पहुंच जाएगी। कोरोना संक्रमण की रफ्तार के मद्देनजर पाबंदियों को बढ़ाने का विचार भी किया जा रहा है। दिल्ली में डीडीएमए ने कोरोना पर बैठक के बाद रेस्तरां के केवल ऑनलाइन डिलीवरी, बसों और मेट्रो में सवारियों की संख्या सीमित करने, दुकानों और मॉल्स के लिए समय निर्धारित करने की सिफारिश की है। चिकित्सक भी मानते हैं कि कोरोना के संक्रमण के खिलाफ अगले 15 दिन बेहद अहम साबित हो सकते हैं। इस 2 सप्ताह खुद को बाहर जाने से रोकें और घर पे रहकर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करें। देश भर में कोरोना के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसमें अब हेल्थ वर्कर्स,
फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ऊपर उम्र के बुजुर्गों को कोरोना टीके की प्रिकॉशनरी डोज भी दी जा रही है। लेकिन कोरोना टीके के साथ हमारी आपकी सावधानी और कोरोना निर्देशों का कड़ाई से पालन संक्रमण को रोकने में सबसे ज्यादा मददगार साबित होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं कोरोना को लेकर। यही वजह है कि हरियाणा में सख्ती को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। 26 जनवरी तक यहां पर स्कूलों और कॉलेज की छुट्टियां बढ़ाई गई है। कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लास पहले की तरह चलती रहेगी। हरियाणा में कोरोना के 5000 से ज्यादा नए केस सामने आए। तो 24 घंटों की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 5000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और यही वजह है कि हरियाणा सरकार ने सख्ती को बढ़ा दिया है और 26 जनवरी तक स्कूल की छुट्टियों को बढ़ाया गया है। कॉलेज समेत सभी जो शिक्षण संस्थान हैं वो अभी फिलहाल के लिए बंद रखे जाएंगे। उसका एक प्रस्ताव है 26 तक बढ़ाने का और मैं समझता हूँ कि 26 तक हम छुट्टियां कर देंगे। जिस प्रकार से पेशेंट बढ़ रहे हैं, सुरक्षा की दृष्टि को देखते हैं 26 तक। तो सर ये सभी स्कूल कॉलेज 26 तक बंद रहेंगे? हाँ, 26 तक सभी। तो कोरोना की तीसरी लहर के बीच बूस्टर डोज की शुरुआत हो चुकी है। स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों को कोरोना की तीसरी डोज दी जा रही है। बात अगर करनाल की करें तो यहां पूरे जिले में 2401 हेल्थ वर्कर्स, 13,323 फ्रंटलाइन वर्कर्स और 1,90,000 के करीब 60 साल से अधिक आयु के लोग हैं जिन्हें बूस्टर डोज दी जानी है। वहीं कोरोना की तीसरी डोज लेने वालों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बूस्टर डोज लगवाने आए कुछ लोगों से बातचीत की हमारे करनाल से संवाददाता हिमांशु नारंग ने। कोरोना को कमजोर करना है और उसके लिए अब बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई है। करनाल के नागरिक अस्पताल की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार लोग यहां पर वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी उम्र 15 से 18 साल है, वो भी वैक्सीन लगवाने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज लगवानी है वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं और आज से बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई है। इसी के लिए यहां पर आज भीड़ काफी ज्यादा देखी जा सकती है। लगातार स्वास्थ्य कर्मी हैं वो यहां पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकायदा यहां पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है और उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स हों, साथ ही साथ जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है उन्हें बूस्टर डोज यहां पर लगती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ अंकल जी हैं। अंकल जी, बूस्टर डोज लगवा ली है? हाँ जी लगवा लीजिए। जरूरी है, मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं जी। जब बनी है तो लगवानी तो पड़ेगी जी। और लोगों को भी कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, कहें सबको लगवानी चाहिए जी। तो आप देख सकते हैं सबको बूस्टर डोज लगवानी चाहिए और यहाँ पर एक के बाद एक जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं या जो जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है वो यहाँ पर बूस्टर डोज लगवाते हुए नजर आ रहे हैं और इसके बाद यहाँ आराम कर रहे हैं। बूस्टर डोज लगवा ली है अंकल जी? हाँ, लग गई है। तीसरी डोज थी ये? तीसरी थी जी। जरूरी है, मानते हैं? बिल्कुल जरूरी है जी। आपने भी हाँ तीसरी डोज लगवाई है, तीसरी। तो आप देख सकते हैं एक के बाद एक यहाँ पर जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है वो व्यक्ति पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने कहा है कि जब तक कोरोना जाएगा नहीं तब तक हमें सावधानी बरतनी है और वैक्सीनेशन बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इसके चलते लोगों को जैसे ही जानकारी मिली कि अब बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई है तो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं बूस्टर डोज लगवाने के लिए। 39 हफ्ते का गैप रखा गया है, तकरीबन 9 महीने का गैप रखा गया है दूसरी डोज के बाद और यहाँ पर लोगों के अंदर वैक्सीनेशन को लेकर एक उत्साह है, तभी भीड़ देखी जा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। तो वहीं दिल्ली दौरे पर सीएम मनोहर लाल रहे। इस दौरान उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की। दिल्ली से हिसार नई रेल लाइन बनाने पर चर्चा की गई। हरियाणा में 10 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। एलिवेटेड कैथल रेल लाइन पर भी बातचीत की गई है। सीएम मनोहर लाल की तरफ से बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से भी उन्होंने मुलाकात की। जैसा दिल्ली से हिसार तक की जो नई रेलवे लाइन बनाने की बात आई है उसमें एक नया सुझाव भी आया है जिसके ऊपर अब
विचार करेगा डिपार्टमेंट कि उसको एक RRTS के आधार के ऊपर एलिवेटेड एक रेलवे लाइन ऐसी बनाई जाए ताकि फास्ट जो स्पीड की ट्रेन्स हैं वो उसमें संभव हो सके, क्योंकि जैसे ही एयरपोर्ट शहर का बनता है तो दिल्ली एयरपोर्ट के साथ जोड़ करके जितना फास्ट ट्रेन उस पर चलेगी उतना उसमें लाभ मिलेगा। डबल इंजन की सरकार है, बहुत तेजी से काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज सारे पॉइंट्स रेज किए, हम लोगों ने तुरंत वहीं पे बैठे बैठे तारीखों के साथ सब फैसले लिए हैं। तो ये इसी गति के साथ, इसी स्पिरिट के साथ काम करेंगे। पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वकीलों ने यहां पर कई हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। वकीलों को खालिस्तान के नाम पर धमकियां मिल रही हैं और केस वापस लेने के लिए कहा जा रहा है। पूरा मामला क्या है, क्या कुछ कहना है वकीलों का, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को खालिस्तान समर्थकों ने धमकी दी है। ये कॉल्स इंग्लैंड के नंबर से किए गए हैं। सिख फॉर जस्टिस की तरफ से वकीलों को ऑटोमेटेड फोन कॉल्स आए हैं। कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग से खुलासा हुआ है कि किसानों और पंजाब के सिखों के खिलाफ दर्ज मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट और पीएम मोदी की मदद ना करो। आपको याद रहना चाहिए कि सिख दंगों और नरसंहार में अब तक एक दोषी को भी सजा नहीं दिलवा पाए हैं। मैंने कॉल रिसीव किया और जो कॉलर था वो कॉलर जो पीएम सिक्योरिटी ब्रीच है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था और साथ ही साथ वो थ्रेटनिंग वे में कॉल थी और उस कॉल में ये कहा गया था कि जो कुछ भी प्राइम मिनिस्टर के साथ हुआ वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। बाद में पता चला कि ऐसी कॉल कम से कम 100 से 200 लॉयर्स को आई हुई हैं जिनमें उन्होंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कहा कि जो हियरिंग चल रही है उस हियरिंग को रोक दिया जाए। एसएफजे की तरफ से लगभग 50 वकीलों को फोन कॉल करके धमकाया गया है। उधर पंजाब में पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी वाला मैसेज वायरल हो रहा है, जिसे लेकर सुजानपुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस थाना सुजानपुर विखे रिटर्न विच कंप्लेंट करके आया। अज मैं जिहड़ी आ साइबर क्राइम ते भी इहदी मैं शिकायत कीती आ। मैनू पुलिस का रवैया वधिया नहीं लगा क्योंकि पुलिस ने इस मैटर नूं जिहड़ा आ बड़ा हल्के च लिया। पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी वाला मैसेज और वकीलों को खालिस्तान समर्थकों की धमकी कई सवाल खड़े करता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से संबंध रखने वाले संगठन SFJ का मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू है, जो भारत में अशांति फैलाने के लिए बार बार भड़काऊ और फेक न्यूज वाले वीडियो जारी करता रहता है। पन्नू के क्लिप भारत में अब तक कई लोगों को भेजे भी जा चुके हैं। दिल्ली से सुशील पांडे और सुजानपुर से सुखजिंदर सिंह के साथ न्यूज़ 18। और अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश और वहां के मौसम की। हिमाचल प्रदेश की वादियां बर्फ से ढकी हुई हैं। हम आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें कुल्लू, किन्नौर, मनाली, शिमला और लाहौल की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। हर तरफ आपको यहाँ पर बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। सैलानी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, बर्फ का लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर मौसम साफ हो चुका है, धूप खिल चुकी है। किन्नौर, मनाली और लाहौल में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। कई जगहों से बर्फबारी की वजह से जो है सड़कें बंद हो चुकी है, कई जगहों पर बिजली गुल है। खासा परेशानियों का सामना स्थानीय लोगों को जो है वो उठाना पड़ रहा है। लेकिन तस्वीरें बेहद खूबसूरत हिमाचल की वादियों की, हरी भरी वादियां यहाँ पर बर्फ से ढक गई है। 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर कुल्लू, मनाली, शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति की तस्वीरें हैं जहां पर लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। कई जगहों पर धूप भी खिल गई है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में पर्यटक जो है वो हिमाचल का रुख करने लगे हैं। तो पहाड़ों की रानी शिमला में भी जबरदस्त तरीके से बर्फबारी हुई, जिसके बाद कई जगहों पर सड़कें बंद कर दी गई। ऐसे में बड़ी तादाद में सैलानी ट्रेन से शिमला पहुंच रहे हैं और बर्फ से लदी वादियों के बीच सैलानियों के लिए ये रोमांच भरा सफर बेहद ही खूबसूरत लग रहा है।
शिमला में बर्फबारी के बीच जब ट्रेन दौड़ी तो नजारा कुछ ऐसा था। इसे आप कुदरत का करिश्मा कहें या फिर सौगात। बर्फबारी के बीच शिमला कालका रेलवे लाइन पर रेलगाड़ी छुक छुक कर दौड़ रही है और सैलानियों के लिए भी ये नजारा किसी सपने के सच होने जैसा है। सैलानी किस तरह से यहाँ पर लुत्फ ले रहे हैं इस सफर का, और यहाँ पर कुछ लोग भी हमें नजर आ रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? सर तनवीर। कहाँ से आए आप? सर शिमला से, मैं शिमला लोकल ही रहते हैं सर। अच्छा, तो जरा बताइए इस ट्रैक के बारे में आपका अनुभव। और अभी तो देखिए बस ट्रेन कुछ भी नहीं चल रही है, यही एकमात्र सहारा है। हम बहुत मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं जब बर्फ गिरती है, क्योंकि एक मात्र यही टाइम होता है जब हम नेचर को हम एंजॉय कर पाते हैं अच्छे से। और जो रेलवे हमारा है वो ही हमारे को शिमला और समरील को कनेक्ट कर पाता है। शिमला कालका में सफर कर रहे सैलानी रोमांच से भरे हुए नजर आए। रास्ते में जब ट्रेन रुकी तो कोई बर्फ से अटखेलियां कर रहा था तो कोई इसे कैमरे में कैद कर लेना चाहता था। पेड़ों पर मानो चांदी चमक रही हो और इनके बीच से होकर गुजरना बेहद खास था। शिमला में बर्फबारी के बीच जगह जगह गाड़ियां फंसी हुई है। ऐसे में बड़ी तादाद में सैलानी ट्रेन से शिमला पहुंच रहे हैं और ये सफर बेहद रोमांच भरा है। बहुत अच्छा, बहुत एंजॉय किया हमने। अब आगे और करेंगे। ट्रेन रास्ते में रुकी थी, वो रुकने का इतना मजा आया कि बर्फ वहाँ पर बहुत सॉफ्ट थी। हमने बहुत आनंद लिया, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है शिमला में आके। राघव अच्छा, हाँ बहुत अच्छी थी बर्फ, सॉफ्ट। ट्रैक पर बर्फ की सफेद चादर बिछी है और बर्फ से ढकी वादियों के बीच ट्रेन से सफर सैलानियों के लिए बड़ी सौगात है। ये एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बर्फबारी के बीच इस तरह से ट्रेन में जो सफर करना है वो अपने आप में एक अलग सा अनोखा सा अनुभव है। और यही कारण है कि हर साल यहाँ पर इस मौसम में ये जो ट्रेन है और ये जो बर्फबारी है वो सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है। शिमला से रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। तो हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। शिमला में भी बर्फबारी इसके बाद जो है वादियां गुलजार नजर आई और यहां सैलानियों का सैलाब लगातार उमड़ता ही जा रहा है। रिज मैदान और जो मॉल रोड है यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शानदार नज़ारा आपको यहाँ का दिख रहा होगा। रिज मैदान पर पर्यटकों का तांता लगा हुआ है, भीड़ लगातार यहाँ पर बढ़ती ही जा रही है। रविवार को जमकर बर्फबारी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक शिमला शहर में 4 से 6 फीट तक यहाँ पर बर्फ गिरी है। बारिश और बर्फबारी के बीच प्रदेश भर में 855 संपर्क मार्ग जो हैं वो बंद हो गए हैं। हालांकि 3 नेशनल हाईवे और 1 स्टेट हाईवे भी यहाँ पर बंद हो गया है। कई जगहों पर पेड़ टूट गए हैं। प्रदेश में कई इलाकों में अंधेरा छा गया है, बिजली गुल हो गई है। 3722 ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। 34 जो पेयजल योजनाएं हैं वो प्रभावित हो गई हैं। धूप खिलने के बाद शिमला शहर के मुख्य मार्ग कार्ट रोड पर भी आवाजाही बंद हो गई थी, जिसे फिलहाल के लिए अब खोल दिया गया है। प्रशासन सड़कों से बर्फ हटाने के काम में लगातार जुटा हुआ है। वहीं सैलानी लगातार पहुंच रहे हैं और यहां पर बर्फ के बीच जमकर मस्ती कर रहे हैं। शिमला में बर्फबारी का दौर जो है लगातार जारी है। ताजा हिमपात हुआ है। यहाँ इस वक्त हम ऐतिहासिक रिज मैदान पर है। यहाँ पर देखिए तस्वीरें किस तरह से निकलकर आ रही है। और यहाँ पर ये जो ऐतिहासिक चर्च है इसके ठीक पीछे जो झाकू की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर आपको जो है बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। और यहाँ शिमला में इस वक्त आप जहां भी नजर दौड़ाएंगे वहां पर आपको जो है बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। नजारा बेहद शानदार है और यहाँ पर अभी मौसम भी बिल्कुल साफ है। तो देखिए रिज मैदान पर किस तरह से यहाँ पर रौनक है, तांता किस तरह से लगा हुआ है। सैलानी जो है दूर दूर से यहाँ पर
पहुंचे हैं और बर्फ का जो है लुत्फ यहाँ पर उठा रहे हैं। ये देखिए रिज मैदान पर जो बर्फ हटाई गई है प्रशासन की तरफ से, उसका एक छोटा सा पहाड़ यहाँ पर बन गया है और इसी को देखते हुए इसी पहाड़ी पर बैठकर जो है यहाँ पर सैलानी जो है लुत्फ यहाँ पर उठा रहे हैं और दूर दूर से जो है सैलानी यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या नाम है मैडम आपका? नीरू। कहाँ से आए हो आप? आगरा से। हाँ, कैसा लग रहा है यहाँ आकर? बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। या और कितने दिन रुकोगे अभी? 2 दिन रुक कर चले जाएंगे। हाँ, इससे पहले देखा था सुनो? नहीं, फर्स्ट बार है। पहली बार तो ठीक लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा मास्क भी पहने, जरा ध्यान रखें, यहाँ रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है। भाई साहब आप भी मास्क पहने। क्या नाम है भाई साहब आपका? आशीष जोशी। आशीष जी कहाँ से आए? इंदौर से। कैसा लग रहा है? बस कल आए और 1 घंटे बाद बर्फबारी हो गई। हाँ हाँ हाँ, मजा आ रहा है। वाह, बड़ा ठंडा, बहुत शानदार। भाई साहब बहुत अच्छा लग रहा है। हम एमपी से आए हैं, ऐसा नजारा पहली बार है, बहुत अच्छा लग रहा है। शिमला से रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। तो शिमला के नारकंडा और कुफरी में भी भारी बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से जगह जगह पर सड़कें यहां पर बंद हो गई। सड़कों से बर्फ हटाने का काम यहां पर चल रहा है। बर्फबारी के कारण लोगों को किस तरीके से परेशानी उठानी पड़ रही है, इसकी 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं कि नारकंडा में भारी बर्फबारी हुई, जहां सड़कों से बड़ा बर्फ जो है वो हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं शिमला में भी कई जगहों पर बर्फबारी से बिजली के खंभों को खासा नुकसान पहुंचा है। साथ ही सड़कों पर फिसलन बढ़ने से लोगों की यहां पर मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आई। 2 तस्वीरें आपके सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से नारकंडा में भारी बर्फबारी हुई। तो वहीं ये भी तस्वीर, दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि पर्यटक भले ही खुश हो गए हों, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उन्हें यहाँ पर जो कई परेशानियां उनका सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बिजली गुल है, पेयजल जो योजनाएं हैं वो खासा प्रभावित हो रही हैं और यही वजह है कि लोग यहाँ पर परेशान भी नजर आए। तो बर्फबारी के बीच ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर लगातार जारी है। अब हम आपको किन्नौर और लाहौल स्पीति की तस्वीरें दिखाते हैं। वही बर्फबारी से जगह जगह पर यहाँ पर बिजली ठप नजर आई। किन्नौर के कई इलाकों में बिजली गुल है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर चांदी की तरह चमक रही है। वहीं पहाड़ों पर भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। कई जगहों पर जो है सड़कें बंद है। हालांकि बर्फबारी से बागवानों और किसानों को राहत जरूर मिली है। वहीं लाहौल स्पीति में भी ऐसे हालात हैं। पिछले 3 दिनों से हुई बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है। पूरा जनजातीय इलाका यहाँ पर प्रचंड ठंड की चपेट में आ गया है और लोग अपने घरों के अंदर दुबकने को यहाँ पर मजबूर हैं। कई इलाकों में 4 फुट तक यहाँ पर बर्फबारी दर्ज की गई है। वहीं बिजली और पानी की समस्या से भी यहाँ के लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है। तो तस्वीरें आपके सामने लाहौल स्पीति की ये तस्वीरें हैं, किन्नौर की ये तस्वीरें हैं। 2 तस्वीरें बर्फबारी के बीच की तस्वीरें हैं। भले ही देखने में ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें लग रही हो, वादियों के बीच ये बर्फबारी जिस तरीके से चमक रही है, ये तस्वीरें देखने वालों को बेहद खूबसूरत लगेगी। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उन्हें खासा परेशानियां यहाँ पर करनी पड़ रही है, क्योंकि रास्ते बंद हो चुके हैं। जितने भी यहाँ पर सड़क मार्ग है, ज्यादातर सड़क मार्ग बर्फबारी के बाद से बंद है। बिजली गुल हो गई है। प्रचंड ठंड के बीच जो लोग हैं यहाँ पर वो अपने घरों में ही रहने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन तस्वीरें आपके सामने बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें, कई जगहों पर यहाँ पर बागवानों को भी यहाँ पर फायदा मिला है। इसके साथ ही जो किसान है यहाँ पर खुश नजर आए। बर्फबारी की वजह से उनकी तरफ से कहा गया कि उन्हें खासा फायदा इस बर्फबारी के बाद मिलेगा। तो मनाली में बर्फबारी का दौर थमने के बाद मौसम काफी सुहावना हो गया है। मनाली का नजारा इस वक्त किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उन पर बिछी सफेद चादर लगातार चांदी की तरह चमक रही है, जो यहाँ की खूबसूरती पर 4 चांद लगाती हुई नजर आ रही है।
हिमाचल प्रदेश के पर्यटन मनाली सहित आसपास क्षेत्रों में बीते कल भारी हिमपात हुआ है, जिसके बाद यहाँ के नजारे बेशक काफी मनमोहक। मैं सीधी तस्वीरें सबसे पहले दिखाना चाहूँ, आप देखते हैं कितने मनमोहक नजारे हैं। जहाँ भी नजर दौड़ा है चारों तरफ जो बर्फ की सफेद चादर जो है यहाँ पर बिछी हुई। हालांकि जिस तरह की भारी बर्फबारी मनाली सहित आसपास क्षेत्रों में हुई है, यहाँ पर बेशक ये बर्फबारी यहाँ के पर्यटन कारोबार के लिए जो काफी फायदेमंद मानी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें भी काफी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरह घाटी में हुई भारी हिमपात के बाद जो यहाँ पर विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो चुकी है और इसके अलावा जो सड़क मार्ग है वो भी यहाँ पर जो है बाधित हो चुके हैं। हालांकि जो 4x4 व्हीकल है वही इसमें जो सड़कों पर रेंगते हुए यहाँ पर जो है नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही लोगों को भी खासी दिक्कतों का यहाँ पर जो है सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं बात करूँ मनाली शहर की, तो मनाली शहर में इसमें जो है 1 फीट के करीब जो है ताज़ा बर्फबारी हुई और इसके साथ ही पर्यटन स्थल सोलनाला में जो है 2 से 2.5 फीट के करीब जो बर्फबारी हुई, जबकि अटल टनल रोहतांग में जो है 3 से 3.5 फीट के करीब जो है बर्फबारी वहां पर जो है दर्ज की गई है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि इस बार जो है कुल्लू जिला मुख्यालय में भी इस बार जो है करीब 9 साल के बाद जो है वहां पर जो है बर्फबारी हुई है, जिससे समूची घाटी यहाँ पर जो है ठंड की चपेट में यहाँ पर जो आ चुकी है। हालांकि यह बर्फबारी कहीं ना कहीं मनाली के पर्यटन कारोबार सहित यहाँ के जो किसान बागवानों के लिए यह बर्फबारी जो काफी फायदेमंद मानी जा रही है और ऐसे में कुल्लू मनाली घूमने आने वाले पर्यटक भी यहाँ पर आकर जो है बर्फ का जमकर लुत्फ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। मनाली सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।